लॉन रोलर जो है इसको बेटे जो पुश करना है दैट इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू बेटा पुल। तो वो आपने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया, आई होप कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। इसके बाद बेटे है हमारा एक सेकंड एग्जांपल, हम और काफी डिटेल में डिस्कस किया करते हैं, दैट इज बेटे वॉकिंग ऑफ ए पर्सन एज एन एग्जांपल ऑफ बेटे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेटा। वॉकिंग ऑफ a person as resolution of vectors बेटा। हम बेटे जब सिंपली वॉकिंग करते हैं इसको हम एज एन एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन बेटे कैसे स्टडी कर पाएंगे। फॉर दैट इमेजिन कर लीजिए ये आपका बेटे ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और फर्दर मोर आप यहाँ पे जो है मूव कर रहे हो, और लेट मी ड्रॉ दिस सिंबॉलिक डायग्राम रादर। और ये देखिए आप जा रहे हैं आगे को इस तरफ, और इस केस में बेटे जब भी हम मूव करेंगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपका बैक फुट जो है इट विल प्रेस द ग्राउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू कैन सी जब हम चलते हैं ये देखिए ये जो फुट है हमारा इट इज प्रेसिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देन वी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन दैट कि आपने ग्राउंड पर इस तरफ एक फोर्स एफ लगा दिया, राइट बेटा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बेटे अप्लाइड फोर्स जो ग्राउंड है ये आपको बेटे एक रिएक्शन दे रही है, और वो जो रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू द एक्शन बट डायरेक्टेड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन ग्राउंड ने आपको दिया ये आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर का ही रिएक्शन है। इसके बाद आपने फर्दर मोर ये चीज इमेजिन की कि आपने जो ग्राउंड को प्रेस किया था दैट इज सपोज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आपने प्रेस किया था, राइट बेटे। और अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी बेटे थीटा। मतलब आपको जो ग्राउंड ने रिएक्शन दिया है दैट रिएक्शन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटे। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये लाइन हमने उसके बेटे पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, तो मैंने बना यहाँ पे दिया। आप क्या कहना चाहते हो? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेटा, राइट बेटे। सो आपका बेटे जितना एंगल ये है वही एंगल आपका ये भी है। आपने अब क्या किया, इस फोर्स को जो कि आपका सिंगल वेक्टर है इसको बेटे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा, इट विल बी बेटे एफ कॉस थीटा कंपोनेंट बेटा, राइट बेटे। और बच्चों दूसरा कंपोनेंट आपका जो है इस तरफ इट विल बी एफ साइन थीटा कंपोनेंट। और आपका वेट अगर आप खुद इमेजिन करें कि आप खुद चल रहे हो तो आपका जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू बेटा mg। आपने सिंगल वेक्टर को बेटा कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर लिया, और अपने सारे के सारे डायग्राम में जितने भी आपके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं इनको एनालाइज भी किया। अब बेटे यहाँ पे और भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि आपका जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है पुत्र, ये जो कंपोनेंट है इट इज बेटे रिस्पॉन्सिबल टू मूव, रिस्पॉन्सिबल फॉर making the person move forwards
और बेटे ये वाले कंपोनेंट पे जरा फोकस करिएगा, एफ साइन थीटा कंपोनेंट पे। ये आपके वेट को कम कर देता है, आपका वेट डाउनवर्ड है। आपका जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है बेटा, इट डिक्रीजेज वेट mg, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। और बच्चों अगर ये कंपोनेंट आपके वेट को कम कर देगा तो आपका ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपको आगे ले जाएगा और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लोगे। कई बार बेटे हम बात करते हैं कि कोई रनिंग कर रहा है अगर, तो वो रनिंग करने के केस में क्या है कि ये वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सेकंड बात एक और है, जब आप हाई जंप करते हो, ग्राउंड लेवल से काफी हाई तक जंप करते हो, उस केस में फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का, ये वेट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उससे पर्सन जो है दैट गेट्स लिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जब ये वाला कंपोनेंट अगेंस्ट ग्रेविटी खत्म हो जाएगा then the person will come to rest and then will move in the downward direction. So this is the case of the high jump beta. So बेटे in this way आप देख सकते हो कि आपका जितनी भी टाइप का मोशन है बेटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू कंपोनेंट्स बेटा। और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये आप किस फोर्स के साथ ग्राउंड को प्रेस कर रहे हो, इस चीज पे सारे का सारा बेटा डिपेंडेंट है। सो बेटा डियर चिल्ड्रन, अगेन सिंपल सी बात है, आपने ग्राउंड को प्रेस किया, ग्राउंड ने आपको रिएक्शन दे दिया, आपने रिएक्शन के दो बेटे कंपोनेंट्स बना लिए, एक कंपोनेंट आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी कर लेता है और दूसरा कंपोनेंट आपके वेट को थोड़ा सा कम कर देता है, आपको मूव करना आसान कर देता है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जिन पर्संस का वेट ज्यादा होता है ध्यान दीजिएगा, उस केस में ये mg कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा बड़ा। कई बार कोई पर्टिकुलर पर्सन काफी हेल्दी होते हैं, उनका वेट बहुत होता है, उस केस में अगर ये ज्यादा होगा तो ये कंपोनेंट इस वेट को ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, पर्सन का अपना वेट बहुत ज्यादा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा वेट को उठा के आगे लेके जा रहा है, तो दैट विल बिकम बेटा डिफिकल्ट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में जो लोग जो ओवरवेट नहीं है रादर, वो आसानी से दौड़ भाग या चल फिर सकते हैं, लेकिन जो लोगों का वेट बहुत ज्यादा है उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है, ओनली बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। राइट बेटा, सो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है एंड अकॉर्डिंगली आपने इन कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके इसको समझ लेना है। राइट बेटा, चले आगे। अब इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, आई हैव द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है और डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी फर्दर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटे। लेट अस फोकस अपॉन बेटे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेटा। बेटे जब हम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे डियर चिल्ड्रन, डॉट प्रोडक्ट को बेटा सिंपली स्पीकिंग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बेटा स्केलर प्रोडक्ट। जरा समझिएगा पहले डॉट प्रोडक्ट का बेटा मतलब क्या है। आपके पास बेटे कोई दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, लेट इट बी ए वेक्टर बेटा एंड डियर चिल्ड्रन लेट इट बी योर बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बेटा थीटा बना रहे हैं। वैसे तो इनमें दो एंगल हैं, आप अगर ध्यान से सोचो तो एक एंगल ये भी तो है ना, बाहर बाहर भी तो एंगल बनता है ना एक, इनके बीच में जो छोटा एंगल है दैट इज बेटा थीटा, इसको हमने कंसीडर किया, इसको नहीं किया, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बेटे बड़े ध्यान से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। जितना भी एंगल है इसको कॉस अटैच करके मल्टीप्लाई कर दीजिए।
सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स को बेटा, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स को, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द magnitudes of the two vectors multiplied by cosine of smaller angle। ये बेटे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल दो बन जाते हैं, आपने स्मॉलर एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम पुत्र। अब हम बेटे इस चीज को लिखेंगे कैसे, आइए ये भी देखें बेटा। आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पुत्र। अब देखिए साफ साफ उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स आप ले लीजिए। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बेटे कितना आ जाएगा, मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, बताइए मुझे। ऐसे करते हैं ना मैग्नीट्यूड, हम निकाला भी था हमने एक दिन पहले। और डियर स्टूडेंट्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नमन। और ये एंगल थीटा है, इसको मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कर सकते हैं ना बेटा। अब राइट साइड को जरा ध्यान से देखिएगा, राइट साइड पे कोई भी चीज वेक्टर है, कोई भी वेक्टर नहीं है। ये इटसेल्फ मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इस चीज को बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी cos थीटा। अब क्योंकि इसके साथ राइट साइड पे कोई भी वेक्टर नहीं है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बेटा स्केलर प्रोडक्ट। आपको जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट में कोई आपको नया वेक्टर नहीं मिला है, रिजल्ट में आपको प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू स्केलर क्वांटिटी मिल गई है। ऑन दिस बेसिस वी से दैट दिस इज आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। बच्चों इसमें आपको बेटे इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वो कह देंगे जी ये दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, इनके बीच में एंगल निकाल दो। उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो इसको मैं एक बार रीराइट कर रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये बेटे आपका डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंगल के साथ डील करना चाहते हो, आप एंगल निकालना चाहते हो अगर, तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको उठाकर मैं इधर ले आया, है ना बेटे। और बच्चों इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। थीटा पुत्र कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। बेटे इसको देख के घबरा नहीं जाना, यहाँ पे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपका एक्सप्रेशन। कॉस इनवर्स को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब हाँ जी बेटे, इसको नीचे करो पहले, एंगल ये वाला, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। छोटा एंगल, बड़े वाला नहीं लेना, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल है, वी आर टू टेक इनटू अकाउंट दैट एंगल ओनली। राइट बेटा। अब आपको मैं एक एग्जांपल बेटे डॉट प्रोडक्ट की करके दिखाता हूं, फिर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। राइट बेटा, अगर आपको बेटे नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ प्लीज, ये खाली है सारा ही, आ जाओ इधर, फिर आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। और आज एयर भी फ्रेश आ रही है। चलें आगे। सो आपका हो गया बेटा, ये कर लो, जल्दी कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बेटे मैं करवा देता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। एग्जांपल करने के बाद फिर हम बेटे इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आपका डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमें
किस तरीके से कैसे कैसे रिजल्ट्स दे देगा, अकॉर्डिंगली वी विल बी मैनेजिंग द थिंग्स विद इट। सो लेट अस बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेटे टू वेक्टर्स। तो जैसे आपने लोअर क्लासेस में वर्क डन पढ़ा हुआ है ना बेटा, वर्क डन किनका प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बेटे ले रहा हूं, लेट अस फोकस अपॉन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। बेटा इमेजिन कर लीजिए आपका जो, एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा एग्जांपल डिस्कस करने से पहले, एक प्रॉपर्टी मुझे आपको और समझानी पड़ेगी, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। आपके बेटे ये डिफरेंट एक्सिस हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ओरिजिन कह देता हूं बेटा, ये एक्स एक्सिस हैं आपके, ये वाई एक्सिस और बेटे ये जेड एक्सिस है, राइट। बेटे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम, कौन सा, आई कैप, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है इट इज कॉल्ड आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ नमन जे कैप। और गुड़िया आपका नाम मैं भूल गया, हाँ, और इधर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, के कैप, राइट। याद है कि भूल गए आप, नहीं याद, कोई बात नहीं। सो यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग द जेड एक्सिस इट इज विद के कैप। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड पुत्र, जे दूसरे वाले का अगेन मैग्नीट्यूड, राइट। जिधर ये है उधर ही दूसरा भी आई कैप होगा, इनके बीच में एंगल कितना बना फिर बेटा, जीरो, कॉस जीरो आ गया। आई कैप तो खुद एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा, एक ही होगा ना बेटा, इसका भी मैग्नीट्यूड एक ही होगा। और ऐसे कर देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉस जीरो कितना होगा पुत्र, कॉस जीरो 1, बिल्कुल ठीक। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। इट विल मीन दैट बेटा आप जब सेम वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आपको वही वेक्टर का स्क्वायर ही मिल जाएगा। यहाँ पे बिकॉज हमने आई कैप लिया था, आपका आई डॉट आई कैप इट इज इक्वल टू 1, सेम बेसिस पे जे कैप डॉट जे कैप दिस इज इक्वल टू 1, और उत्तर के कैप डॉट के कैप इट इज इक्वल टू 1। कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही बच्चों, क्या कहते हो भाई पुत्र, यस बेटे डियर चिल्ड्रन, नमन ठीक है, आपका जैस्मिन नाम है, आपको जैकलिन, और आपका गुड़िया सहज, ओके। सो बेटे देखो आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के पता चल गया जी। अब हम बेटे मैं एक आई कैप डॉट जे कैप की बात करूं अगर, तो जैकलिन लिखवाएगी मुझे, क्या लिखूं उत्तर में, आई डॉट जे को बोलो, इधर से देख के बताओ, साथ साथ कंपेयर करके, इसको नीचे कर लो थोड़ा सा, और नीचे करो, हाँ जी। आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आगे इन दोनों के बीच में एंगल आई और जे के बीच में कितना है, उधर से देखिए दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री का है ना बेटा, तो आई विल राइट कॉस ऑफ 90, कॉस 90 बेटे कितना होगा, 0, कॉस 90 तो 0 होगा ना, कॉस 0 1 होता है, तो ये जब 0 आएगा 1 इंटू 1 इंटू 0 इट विल मेक एवरीथिंग 0 बेटा, राइट। सो याद रखिएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के
इज इक्वल टू 0, k डॉट आई इज इक्वल टू 0, राइट। सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यूनिटी आ जाएगी, अगर आप अलग अलग लोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से इट विल टर्न आउट टू बी 0 बेटा, राइट। अब आपको छोटा सा एक एग्जांपल बेटे मैं समझा देता हूं, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे, इधर बेटा आई कैन सी अंजलि, हरनूर, ख्याति, मनजोत, अर्शप्रीत, राघव, दिलजीत, देवनूर, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन, हरमन, इश्नूर, मिताली, प्रभदीप। सारे स्टूडेंट्स बेटा, किसी भी बच्चे को कोई बात ना पता चली हो तो जरूर बताइएगा। ओके बेटा, इमेजिन कर लीजिए बेटे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इतनी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट की, राइट। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। सपोज कर लीजिए ये आपका डिस्टेंस वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है। अब आप एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर निकालना चाहते हैं जो कि वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन एफ डॉट एस ही होता है ना बेटा। अब आइए डॉट प्रोडक्ट लें पुत्र, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, डियर चिल्ड्रन देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से, एस वेक्टर को मैं लिखने जा रहा हूं, आई विल बी डेफिनेटली हैविंग i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, राइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक बार, ये टर्म इधर देखो जैकलिन, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगा, ये इसके साथ भी डॉट होगा, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगा। दूसरे स्टेप में ये टर्म का इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। तीसरे स्टेप में इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देन इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब हम अगर इंटेलिजेंटली सोचें, हमें पता है आई डॉट आई तो 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, बाकी उल्टे पुल्टे सारे 0 होते हैं। तो आई मैं क्या करूंगा, क्या आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा ही, राइट। इट विल बी 2 into 1, क्या लिखूं 2, और आई डॉट आई सहज इट इज 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बेटा 3 into 2 कितना हुआ, 3 into 2 माइनस के प्लस, माइनस साइन है ना, इट विल बी -6। देन इसके साथ 1 नहीं, हम पढ़ नहीं रहे हैं वैसे 1 नहीं है, ये into 5 कितना बना 5। तो देखो बच्चों 2 + 5 7 -6 1, आपके पास 1 आ गया। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको 1 दे देता है, ठीक है जी। अब बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड सहज बताएगी कैसे निकालूं मैं, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड सहज, दोबारा बोलिए सुनाई नहीं दिया मुझे। यस, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के साथ जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, जो के के साथ कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, उसको सबको ऐड करके रूट ले लो। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। सो इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर प्लस बेटे 1 का स्क्वायर, ये बन गया 4 + 9 + 1 एंड इट इज इक्वल टू 1 4 अंडर द रूट। चेक करिएगा यही है नमन। एंड एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा ख्याति बताएगी, ख्याति
Sir, under root 1 plus 4 plus 25 is equals to under root 30. राइट बेटे, राइट, बहुत बढ़िया। इसको फिर मैं बच्चों ऐसे लिख दूं अगर, तो आपको देखिए 1 का स्क्वायर प्लस, ये नेगेटिव था ना 2 बेटा, स्क्वायर तो इसका करना ही पड़ेगा हमें, इसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास 5 है इसका स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 25, और जैसे ख्याति ने बताया है दिस इज रूट 30। ठीक हो गया। अब देखिए एंगल हम कैसे निकालते हैं बेटे यहाँ पे दोनों के बीच में, और ये वेक्टर्स मैं रद्द कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। आपको पता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर एफ एस कॉस थीटा के बराबर है, और कॉस थीटा आपका एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन एफ एस होता है। और बच्चों देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर आपने कितना निकाला हुआ है 1, तो आई विल राइट 1, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 1 4 अंडर द रूट, एस का कितना है 3 0 अंडर द रूट। सो डियर चिल्ड्रन कॉस थीटा जो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू 30, जितना भी ये आ जाए नो प्रॉब्लम, जो भी आ जाए ठीक है, उसका रूट निकाल लेना ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक छोड़ सकते हो। देन थीटा दैट विल बी कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 4 इंटू 3 0 अंडर रूट। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आगे सॉल्व कर लोगे दैट इज रादर प्लस पॉइंट। ठीक, समझ में आ गया बेटे सारे स्टूडेंट्स को? चलें आगे। अब इसके बाद हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट से पहले मैं और 2-3 बातें करने वाला हूं इसके साथ रिलेटेड बेटे। आपका जो है ए वेक्टर मान लीजिए आपको कोई दिया गया है, आप इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, ए डॉट ए, हमें नहीं पता ये क्या है, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। जब आप एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड ए आ गया, कुछ तो आएगा ना, जैसे आपने इधर निकाला है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो दूसरा भी यही आ जाएगा क्योंकि वेक्टर ही सेम है, मतलब दोनों जगह 14 या 30 आ जाएगा, सेम चीज है। अच्छा बेटे एक वेक्टर अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 ही होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉस ऑफ एंगल 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया ए, मैं फिर ऐसे ही ए लिख दूंगा, इट विल बी ए स्क्वायर, ए वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी स्क्वायर ऑफ द वेक्टर, दिस इज द पॉइंट, राइट। अगर बेटे दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होगा डियर चिल्ड्रन, आइए जरा देखें। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेटा आपको बच्चों दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए गए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। आइए बच्चे निकाल के देखें कैसे निकाल पाएंगे। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम बना देता हूं बेटा। ये आपके पास उत्तर ए वेक्टर, ये आपके पास उत्तर बी वेक्टर, ये आपका राइट एंगल हो गया डियर चिल्ड्रन, मतलब थीटा इनके बीच में 90 का हो गया बेटा। और बच्चों आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सहज लिखवाएगी मुझे ए डॉट बी डॉट cos 90, फिर हमने फिर डॉट नहीं कहना, फिर वो डॉट जब हम एलिमिनेट कर देते ना, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट डाल दी थी, फिर डॉट नहीं कहना, ठीक है बेटे, कहना भी नहीं है लिखना भी नहीं है, फिर वो गलत समझा जाएगा। आपका ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल 90 बिटवीन द टू बेटा, राइट। cos 90 नमन 0, तो इट विल मेक एवरीथिंग 0,
सो बेटे जब भी आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लोगे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वो दो वेक्टर्स दे देंगे, उनमें आपको कह देंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिए थे दो वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा लिया था आपने i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, कुछ ऐसे। वहां पे आप j k या i के किसी एक जगह पर वो n लिख देंगे। आई मीन टू से दैट आपका a वेक्टर जो है 2i कैप प्लस n j कैप प्लस k कैप कह देंगे, b वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप कह देंगे। n का आपको वो कह देंगे कैलकुलेशन करके बताइए अगर ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बताओगे करके अभी? What n will be equal to if the two vectors are mutually perpendicular? सीधा ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये a ये b, अच्छा दिख नहीं रहा आपको? 2i प्लस एन जे प्लस के। अंजलि, ख्याति, मनजोत, अर्शप्रीत, राघव, बाकी बच्चे भी बैठे हैं, दिख नहीं रही मुझे लिस्ट पूरी की पूरी। सारे बच्चे ट्राई करिए। व्हाट n विल बी इक्वल टू इफ दीस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर? -3। लेट मी सॉल्व। आप कंपेयर करिए साथ साथ। डॉट प्रोडक्ट आप ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट को आप 0 से इक्वेट कर दोगे। आइए देखें डॉट प्रोडक्ट ए और बी का। 2 into 1 2 into 1 2 and n into 1 minus n, माइनस है ना यहाँ पे, 1 into 1 plus 1, make it to be equal to 0, 2 plus 1 is 3 minus n is 0, n is equal to 3. So this is the way we will be calculating the value of n if the two vectors are given to be mutually perpendicular, right बेटा? तो ये 12th वाले बच्चे बीच में कहां से आने लग गए भाई? अंजलि, ख्याति, मनजोत, अर्शप्रीत, राघव, रमन, दलजीत, देवनूर, दृष्टि, दिया, गुरसिमरन, हरमन, विष्णुर, मिताली, प्रभदीप, एंड ये 12th वाला बच्चा थोड़ी देर के लिए वेट कर ले। तानिश, तानिश वेट कर लो, आपकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। प्रभदीप, ओके। तानिश 12th ए क्लास, आप वेट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए चले जाइए आप, ये पीरियड खत्म होने दो फिर बात करते हैं। सो बेटा ये आपके पास कुछ बेसिक्स थे डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड। अब बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार पॉइंट आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप हेडिंग लिख लीजिए बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटे आइए देखें, नमन टाइम भी चेक करो बेटा, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नमन टाइम है कि नहीं? नहीं है, ठीक है बेटा, कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो डियर चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल, कल बात करते हैं बाकी।